मोदी जी नगर निकाय चुनाव चल रहा है, क्या है माहौल, क्या बताएंगे? देखिए, सभी पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं और सभी लोग अपनी अपनी बात बता करके वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी अनवरत काम करते हैं। ये कोई नया हम लोग चुनाव मैदान में नहीं है। आप लोगों ने देखा कि इसी मऊ में हम लोगों ने सावधान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे जिले में ही नहीं, पूरे 75 जिले में हम लोग अभियान चलाए। फिर वहीं आपने देखा कि आधी आबादी महिलाओं को तो महिला हक अधिकार महारैली करके पूरे ज़िले में हम लोगों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई आधी आबादी महिलाओं की है, तो शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी नौकरियों में भी आधी आबादी है तो आधी सीटें इनकी आरक्षित कर दो। लोकसभा विधानसभा में भी इनकी सीटें आधी आरक्षित कर दो, ताकि जो 7 दशक से वोट पड़ रहा है और 7 दशक से लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। कोई कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई कहता है कि महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो कोई महिला सुरक्षा की बात करता है। उनके लिए कानून क्यों नहीं बना देते नेता लोग? तो ये बात हम लोग जनता के बीच में बराबर बताते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बराबर अनवरत में गाँव में हमारी पार्टी जो टीम है वो चौपाल लगा करके उनके बीच में भी धरातल तक बात को हम लोग पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और बड़ी तेज़ी से अभी मैं मधुबन से आ रहा हूँ, हमको अंदाज़ा है कि मिनिमम कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ जुटे थे। अब इसी तरह हम देवरिया गए तो मदनपुरा में हमने देखा, लार में देखा, रामपुर कारखाना में देखा और आपके रुद्रपुर में देखा। वही हाल हम रसड़ में देखा। मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं, हम मैनपुरी गए थे चुनाव प्रचार में, दादरी में गए थे, हम लखनऊ में देखा वही हाल। हम बनारस गए थे, हमने बनारस में 8-9 सभा एक दिन की थी, वहाँ भी यही स्थिति देखा कि जिनको हम लोग समझा लिए हैं वो पूरे प्रदेश में छड़ी पर वोट देने के लिए तैयारी कर रहा है। आप कितने सीटें आपके नाम से निकल? अब देखिए, मालिक जनता है। अब जनता को वोट देना है। हम लोग उनके बीच में बहस कर रहे हैं, भाई हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आप छड़ी पर वोट दो। हम बहस कर सकते हैं, हम तो वोट दे नहीं सकते। तो अपनी बात हम लोग बता रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है, जो जनसभाओं में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो जोश जुनून मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हम लोग काफ़ी संख्या में रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपके समर्थन से कई पार्टियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ा वोट हम लोगों ने तैयार किया जो वंचित शोषित है। हम उसी वोट में, जो इसकी आबादी लगभग 38% है, उसी वोट को समझाने के प्रयास में हैं। ये वोट अच्छी संख्या में हमने समझा रखा है। तो वो यही कहता है वोटर कि सर जहां हमको छतरी मिले, हमारी बात, छोटी छोटी बातें होती है थाने की, तहसील की, जिले की, तो ये बात से हमको जहां सुरक्षा मिले, आप स्वतंत्र हो, हमारी रखवाली के लिए आप कहीं भी चलो, हम आपके साथ हैं। जैसे आपने देखा हम बीजेपी के साथ गए, जब बीजेपी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, घरेलू बिजली के बिल के सवाल पे नहीं बात मानी तो मैं छोड़ करके रिजाइन दे के चला आया। वही मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया, सरकार बनाने के उद्देश्य से नहीं बनी। खैर, हमारे उनके विचारों में कटुता हुई। पार्टी से कोई कटुता नहीं, विचारों से कटुता है। तो वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के संबंध में वो बहस नहीं करते। मऊ नगर पालिका परिषद का चुनाव बस कुछ दिन, 2-4 दिन बचे हुए हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, हम भी अपना प्रत्याशी लेकर के मैदान में हैं। आपके प्रत्याशी को कोई जानता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इस देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बने थे तो कोई जानता था? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के लोग जानते थे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि फाइट सिर्फ 2 लोगों में है। अब हो सकता है, हम नहीं कर, उसमें आप हैं? नहीं। देखिए, हम जनता के बीच में, मैं फिर कह रहा हूँ, हम जनता के बीच में हैं। ये शहर का चुनाव है। शहर में बेशक हमारा संगठन कमजोर है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन शर्मा मंत्री जी पूरा जोर से लगे हुए हैं। भाई सरकार उनकी है, उनका जिला है, सबसे बड़ी बात तो उनका जिला है और वो मंत्री हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा है कि हम उसको जीत लें। हमारी प्रतिष्ठा है कि हम जीत लें। बीजेपी की प्रतिष्ठा है, सपा कांग्रेस की है कि हम जीत लें। सभी लोग लगे। यहाँ पर आपका विधायक है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है, ऐसा कैसे? नहीं, देखिए, विधायक हमारा जरूर है, लेकिन वो नेता समाजवादी पार्टी का था। जब समाजवादी पार्टी ने अंतिम क्षण में हमारे साथ जो धोखा किया, 12 सीटें उन्होंने हमको दी, लेकिन प्रत्याशी अपना दिया।
उसमें चाहे वो अब्बास अंसारी हों, चाहे जगदीश नारायण राय हों, ऐसे 12 प्रत्याशी उन्होंने दिया। बेशक वो हमारी पार्टी के सिंबल पे विधायक है, आज विधायक है हमारी पार्टी को, हम स्वीकार करते हैं। तो छड़ी की क्या स्थिति रहेगी मऊ में? ठीक रहेगी, हम किसी से कमजोर नहीं है, कांग्रेस से तो अच्छे हैं। आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हम विचारों से मुकाबला करते हैं। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के लिए हम इसके लिए लड़ रहे हैं। ये बात उनको बता रहे हैं कि अगर ये बात अच्छी है तो आप इस विचारधारा के नाम पर वोट दीजिए।